करती हूँ। और अब वाकई आपकी बढ़ती हुई संख्या को देखकर ये बड़ा अच्छा महसूस होने लगा है कि आप वाकई जनता जिसको चाहे उसको वाकई अपने सिर का ताज बना सकती है। और मैं भाई नवीन गोयल को इसलिए भी बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि वाकई चाहे वो किसी माध्यम से देखें, लेकिन ये खबर उन तक की तस्वीरें उन तक ज़रूर पहुँचे कि उनके समर्थन के लिए उनको अपना भाई, उनको बेटा समझते हुए किस तरह से तमाम परिवार के लोग यहाँ बैठे हैं, ये तस्वीर भाई नवीन गोयल जी तक ज़रूर पहुँचनी चाहिए। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। देखिए वक्त बहुत कम है, 5 अक्टूबर बेहद नज़दीक है, आपको अपने कर्तव्यों को निभाना है। आपके यहाँ का चुनाव है, आप बेहतर जानते हैं किसको जिताना है और किसको चुनना है। मैं तो सिर्फ एक कवियत्री होने के नाते इतना कहना चाहती हूँ, जहाँ गुरुग्राम आप ऐसी धरा पर रहते हैं कि सुबह से शाम तक भागदौड़ लगी रहती है, दुनिया भर के लोग यहाँ काम करने आते हैं, कहीं जाम की स्थिति है, कहीं मन में बहुत तनाव है, कहीं जीवन में संकट है। मैंने एक अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के बाहर सर 2 पंक्तियाँ लिखी हुई पड़ी थी, तब से उन पंक्तियों को अपने जीवन का सार मानकर चलती हूँ। तो यकीन मानिए 10% आनंद भी मुझे 100 गुना आनंद की तरह लगता है। वो पंक्तियाँ ये थी कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल के यारों के साथ। किसको वक्त है, हम अपने रिश्तेदारों की शादियों तक में नहीं जा पाते, बच्चों के एग्जाम है, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली, तमाम ऐसी चीजें हैं, हम अपने महत्वपूर्ण कामों को, संस्कृति, संस्कारों, परिवारों से दूर हो रहे हैं। तब कहती हूँ कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल के यारों के साथ। ये डॉक्टर्स आपसे कह रहे हैं, आम जनता से कह रहे हैं कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल के यारों के साथ, तो हमें यूं खोलना पड़ता न औजारों के साथ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार। तो हम अपने जीवन में दिल की बीमारी को, यानी मोहब्बत की, इश्क की बीमारी को लगाएंगे तो इस तरह के दिल की बीमारी से सदैव दूर रहेंगे। क्योंकि जनाब हमने एंजॉय करना छोड़ दिया है, इसलिए डॉक्टर्स ने एंजियोग्राफी करनी शुरू कर दी है। हमारे जीवन में हमें संकटों को कम करना है, आनंद को, खुशी को बढ़ाना है, और इसीलिए शायद आज का ये कार्यक्रम भी रखा गया है कि आप तनाव मुक्त रहें, आप जीवन के आनंद को महसूस करें। आइए कुछ मुक्ता सुक्कों से, कुछ पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ, आपके बीच पढ़ने की कोशिश करती हूँ और 4 पंक्तियों में आपके लिए क्या लेकर आई हूँ निवेदित करती हूँ। जो लोग पीछे बातचीत के क्रम में हैं, जो लगातार बात कर रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ ये निवेदन करना चाहती हूँ, अपना ठीक ठाक सा पड़ोस देखकर आप भी अपनी जगह ले लें। वो देख रहे हैं कि आपकी खूबसूरती किस एंगल से सही दिखती है, वो वहाँ जाके बैठेंगे। उनका तो मुझे पता नहीं, लेकिन आपका चरित्र साफ साफ नजर आ रहा है। हालांकि विमल जी खुद ही अपने आप में इतने अच्छे हैं कि मुझे ही टक्कर दे रहे हैं, वो लड़के होकर मुझे टक्कर दे रहे हैं। तो एक बार आज के इस खूबसूरत मंच के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। और मैं आपको बता दूं, मुझे तो अभी थोड़ी देर पहले भाई आदरणीय दिनेश रघुवंशी जी और देखो ये हरियाणा के लोग हैं, ये जब कुल्फी खाते हैं तो हर तरफ चाट के देखते हैं मीठी ज्यादा किस तरफ से है। अब देखिए मुझे और किसी साहब का नाम तो पता नहीं जिनको मैं जिन पर मैं थोप सकूं। अब आज हमें तो दिनेश जी मिले हैं, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, ये कवियों के आसाराम है। वैसे आपको अगर इसीलिए हनीप्रीत को साथ लेके घूमे हैं। हाँ, क्योंकि ये हमारे डेरा प्रमुख भी हैं। तो लेकिन ये बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आदरणीय दिनेश रघुवंशी जी के साथ क्या बल्कि उनके सानिध्य में कविता पढ़ना बिल्कुल ऐसा है जैसे ईश्वर की कृपा के साए में। क्या बात है, ऐसे बड़े कवि, ऐसे बड़े इंसान हमारे बीच है, और मुझे लगता है कि भाई नवीन गोयल जी का आगमन हमारे बीच हो गया। एक बार जोरदार तालियों से उनका हम स्वागत करेंगे। आपका बेटा, आपका भाई आज अब आपके बीच आए हैं, और ये देखिए कि सुबह से लगातार ये बताया गया कि उनके 29 कार्यक्रम तय हैं एक ही दिन के लिए। जनाब हमें एक से दूसरी जगह जाना पड़े तो हमारी जान निकल जाती है, हमारी जान को आफत बन जाती है, लेकिन आपका ये भाई, आपका ये बेटा, आपका ये चहीता, आपका ये अजीज लगातार आपकी गलियों में सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि आपके दिलों तक का सफर तय करें और गुरुग्राम की तस्वीर और तकदीर दोनों को बदलने का काम करें। एक बार जोरदार तालियां, दोनों हाथ आकाश में हो, क्योंकि अतिथि देवो भव का नारा हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा चलने वाला नारा है। मेरी ये मुराद है आप सब लोगों से, एक बार जोरदार नारे के बीच स्वागत करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भाई नवीन गोयल जिंदाबाद, भाई नवीन गोयल जिंदाबाद, भाई नवीन गोयल जिंदाबाद। और मैं 4 पंक्तियां जरूर कहना चाहती हूँ। ये बड़े इंसान
इंसान की पहचान है, बड़े लोगों की पहचान है कि ये अलग बात के कदमों में पड़े रहते हैं, ये अलग बात के कदमों में पड़े रहते हैं, मगर जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से ही मिलता है शजरा अपना, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। जोरदार तालियां एक बार भाई नवीन गोयल जी की पुष्प वर्षा के साथ। भाई नवीन गोयल, आप देखिए मारुति विहार, सरस्वती विहार के लोगों ने किस तरह से फूल वर्षा करके अपने चहीते बेटे, अपने चहीते भाई का स्वागत किया है। और इतना खूबसूरत ये माहौल, ये समा, ये बताने के लिए काफी है कि कुछ भी हो जाए जीत सच्चाई की होगी, कुछ भी हो जाए जीत अधर्म पर धर्म की होगी। मुझे एक दृष्टांत याद आता है, भगवान श्री कृष्ण से किसी ने पूछा कि सुबह आपका युद्ध आपके मामा कंस से है, कहीं आप विचलित तो नहीं हो जाएंगे, कहीं आप घबरा तो नहीं जाएंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि असत्य पर सत्य की विजय का युद्ध है, अधर्म पर धर्म की जीत का ये युद्ध है, ये मेरे मामा से युद्ध नहीं। तब उन्होंने कहा कि मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार, मत जानो मुझे, तमाम रिश्ते नातों को पछाड़कर जो बेटा, जो भाई आपके लिए लड़ाई लड़ रहा है। कवि हूँ, व्यंग का कवि हूँ, मस्ती का कवि हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आपके चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट आए। मुझे खुशबू शर्मा जी के बाद बुलाया गया है, वो बहुत अच्छा गाती है, अभी आपने सुना, बहुत अच्छे गीत उन्होंने पढ़े। मैं उनसे भी अच्छे गीत पढ़ सकता हूँ, परंतु मैंने ऐसे गीत अभी लिखे नहीं है। बहुत बढ़िया, और तालियां बजाइए। बहुत बढ़िया। आदरणीय दादा दिनेश रघुवंशी जी यहाँ पर बैठे हैं, अभी मुझसे कह रहे थे कि ये खुशबू जो है मुझे आधे घंटे से परेशान कर रही है। अरे मैंने कहा दादा क्यों झूठ बोल रहे हो, उसने तो आपकी तरफ देखा भी नहीं है। बोले यही मेरी परेशानी का कारण है। बहुत बढ़िया। यह स्थितियां है साहब। मैं तो आपको बताता हूँ, मैं तो जब कल कार्यक्रम में था आदरणीय भाई नवीन गोयल जी के, तो जैसे ही मैंने जब दोपहर में गया तो मैंने देखा कि उनका चुनाव चिन्ह कांच का गिलास है, तो मैंने उस गिलास को बड़े ध्यान से देखा, क्योंकि रात को भी मुझे उस कार्यक्रम में शामिल होना था, उन्हीं के कार्यक्रम में, लेकिन रात में भी वही मिला। मैं आपको एक बात इसलिए बताना चाहता हूं कि हम लोग तमाम तरह के कार्यक्रमों में जाते हैं, कभी सम्मेलनों में जाते हैं, बड़े बड़े क्लबों में भी जाते हैं, और ऐसे कार्यक्रमों में जाते हैं जहां रात को 8 बजे लोग देवत्व को प्राप्त होते हैं। क्या बात है। अभी एक क्लब की बात थी साहब, मैं जैसे ही कविता पढ़ के जैसे ही नीचे उतरा तो उनके हाथ में एक गिलास लगा हुआ था कांच का, और उसमें कुछ ऐसा द्रव्य मुझे दिखाई दे रहा था जो कुछ मुझ में भी मदहोशी पैदा कर रहा था। तो वो मेरे पास आए, मुझसे बोले आपने बहुत अच्छी कविता पढ़ी। मैंने कहा साहब धन्यवाद। अब वहां देखिए सारे लोग उसी अवस्था को प्राप्त हैं, सबके हाथ में वही गिलास है। तो साहब उन्होंने कहा आपने बहुत अच्छी कविता पढ़ी। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। बोले आप लेते हैं क्या? अरे मैंने कहा भाई साहब कैसी बात कर रहे हो, मैं तो लेता बिल्कुल नहीं। बोले कभी जब बहुत खुश होते हो? अरे मैंने कहा बिल्कुल नहीं लेता। बोले जब बहुत दुखी हो जाते हो? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। बोले कभी शादी ब्याह में? मैंने कहा भाई साहब मैं तो छूता भी नहीं। तो बोले ठीक है फिर आप मेरा ये गिलास पकड़िए, मैं अभी वॉशरूम होके आता हूँ। बहुत बढ़िया बाबा जी, तालियां उठनी चाहिए भाई साहब। तो साहब ये मस्ती की चीजें हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी खुशबू उस बात को कह रही थी, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि जो कांच का गिलास है नवीन गोयल जी का, वो चाय का गिलास आपको नजर आएगा। हालांकि चाय वाले ने उनके साथ अन्याय किया है, बहुत बढ़िया। लेकिन यदि वो उस गिलास को लेकर चल रहे हैं तो ये बड़ी बात है, यानी वो आप लोगों से कहीं दूर नहीं है। उनको जिताना है, उनको ये बताना है, और सारे लोगों को ये जताना है कि जो भी किसी व्यक्ति ने फैसला लिया है वो बिल्कुल गलत लिया है। वो विजयी होकर फिर आपके साथ उसी तरह से खड़े रहेंगे जैसे हम लोग पहले से खड़े रहे। मैं बात शुरू करता हूं। पिछले दिनों सर मैंने कुछ प्रयोग किए। मैं देख रहा हूं हमारी नई पीढ़ी यहाँ पर बैठी है, नौजवान पीढ़ी बैठी है, और मैं ये भी देख रहा हूं हमारी भूतपूर्व नौजवान पीढ़ी बैठी है। हाँ आज भैया आप बैठ जाओ, कोई बात नहीं। भाई साहब पवन जी ये जी गुड़गांव है, यहाँ भूतपूर्व नहीं होता। जी जी मुझे मालूम है।
ये तो मैं आपके लिए कह रहा था। हाँ देखिए आप एक बार जरा खुद की जरा तालियां वाली बजा दीजिए, क्योंकि मुझे आनंद तभी आएगा। तो पिछले दिनों मैंने कुछ प्रयोग किए, जब मैं लाफ्टर शो के अंदर गया मैंने कुछ प्रयोग किए कि पहले क्या था और अब क्या है। जैसे पहले किसी लड़के के बारे में यह पता लग जाता था, जब भी कोई सगाई संबंध की बात चलती थी और यह पता लग जाता था कि ये लड़का ड्रिंक करता है, तो लोग आश्चर्य करते थे, हैं ये लड़का ड्रिंक करता है। स्थिति आज भी वही है। आज किसी लड़के के बारे में पता लग जाता लड़का ड्रिंक नहीं करता, तब भी लोग आश्चर्य करते हैं लड़का ड्रिंक नहीं करता। आपको पता होगा पहले लोग खाना घर पर खाते थे और फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे। ग्रामीण अंचल में आज भी चल रहा है, पहले लोग खाना घर पर खाते थे और फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे। आज स्थितियां कहां तक आ गई हैं, आज लोग फ्रेश होने के लिए घर आते हैं और खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं। आपको पता होगा पहले लोग कथा से काम चलाया करते थे। आदरणीय बाबूजी बैठे हैं, जितने पुराने लोग बैठे हैं मैं बताना चाहता हूं, पहले लोग कथा से काम चलाया करते थे। आज भी लोग कथा से काम चला रहे हैं। पहले लोग कथा से कैसे काम चलाया करते थे, पहले लोग कासे कमाते थे, खासे खाते थे, गासे गहने बनवाते थे, घासे घर बनाते थे। कासे कमाते थे, खासे खाते थे, गासे गहने बनवाते थे, घासे घर बनाते थे। स्थितियां आज भी वही हैं। आज भी लोग कथा से काम चला रहे हैं। आज लोग कासे कर्ज ले लेते हैं, खासे उसे खा जाते हैं, गा से गायब हो जाते हैं और रास्ते मिल जाए तो घासे गुड़की और देते हैं। ये स्थितियां हमारे नबी बोली तो बहुत अच्छी। पवन जी हमारे बीच डॉक्टर राम कुमार गर्ग साहब हैं, जो सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हैं। सर एक बार खड़े हो जाओ, एक बार जोरदार तालियों से सम्मानित कीजिए। अनेक वर्षों से हमें हमारे कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं, बहुत बहुत सम्मान है आपका सर, थैंक यू। जो पीछे लोग खड़े हैं, यदि वो खाली कुर्सियों पर बैठ जाए तो थोड़ा अच्छा लगेगा। बाबू जी आपसे ही कह रहा हूँ मैं, प्लीज। हाँ आप पीछे ही खड़े हैं, आप अपने से पीछे क्या देख रहे हो, इधर आ जाओ। और जो हमारे साथी बिल्कुल इधर बाईं ओर पीछे खड़े वो भी आ जाए। बेटा आप प्लीज आइए, कुर्सी पे बैठिए, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। और बाईं ओर जो हमारे सभी कार्यकर्ता हैं उनमें भी अधिकांश से मेरी प्रार्थना है सामने आकर बैठे, थोड़ा अच्छा लगेगा। सर आप भी आ जाओ। स्वागत है जी। मैं चाहता एक बार सूचना समाप्त हुई, एक बार मैं चाहता हूं एक बार तालियां बजाइए। क्या होता तो बीच में आप सभी मेहनी लोग हैं, आपका स्वागत है, सम्मान है। देखिए पहले क्या था और अब क्या है। जैसे पहले कोई नेता अपने पार्टी अध्यक्ष के पास टिकट मांगने जाता था तो उससे कहता था कि साहब आप मुझे उस शहर से टिकट दे दीजिए, मैं वहां से जीत जाऊंगा क्योंकि वहां के लोग मुझे जानते हैं। और आज का नेता जब भी पार्टी अध्यक्ष के पास टिकट मांगने जाता कहता साहब आप मुझे उस शहर से टिकट मत दीजिएगा, मैं हार जाऊंगा क्योंकि वहां के लोग मुझे जानते हैं। ये बहुत बढ़िया था मनोज जी, बहुत बढ़िया। यदि मेरी बात क्योंकि मैं व्यंग का कवि हूँ जी, बहुत बढ़िया। आपको पता होगा साहब पहले इस देश में एक बहुत गंभीर टिप्पणी दे रहा हूं, मंच को भी दे रहा हूं, स्वागत स्वागत। मैं एक बहुत गंभीर टिप्पणी दे रहा हूं, लेकिन जो देखते हैं जी, मैं आपको बताता हूं साहब, आपको पता होगा कि पहले इस देश में दूध दही की नदियां बहा करती थी और आज दूध दही की थैलियों से इस देश की नदियों का प्रवाह रुक गया। आहा, ये बहुत बढ़िया टिप्पणी की है, इसमें एक बात बहुत शानदार। मैं देखिए मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग बैठे, आप भैया पीछे से जरा एक बार बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। हाँ मैं शुरू करता हूं। आपको पता होगा साहब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा। अब हिंदुस्तान का आदमी तो बहुत चतुर और चालाक, उसने लंच पैक कराया और विदेश जाकर खाया, चाहे वो विजय माल्या हो, नीरव मोदी हो। बढ़िया बढ़िया। तब मैंने एक व्यंग लिखा पिछले दिनों, आज तक चैनल पर बहुत वायरल रहा है, मैं उस रचना को पढ़ना चाहता हूं। स्वागत है। और आप लोगों से निवेदन करता हूं एक बार जरा तालियों का घनत्व आप जरा बढ़ा दें। कि जब भी मौसम गर्मी या सर्द रहता था, पुराना रोग था, घुटनों में दर्द रहता था, बड़े जतन किए पर अच्छे से चल नहीं पाए, हमने जोड़ों के दर्द के लिए खूब च्यवनप्राश खाए, फिर अचानक हमने बैंक से मोटा लोन लिया और बदले में सामने वाले को संतुष्ट भी किया। अब मेरे पैरों में इतनी ताकत आ गई है कि मैं पर्वत तक लांघ सकता हूं, मैं बैंक का पूरा पैसा लेकर विदेश भाग सकता हूं। ये सत्य है साहब इस देश के अंदर। मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे लोग यहाँ पर तालियां बजा रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि थोड़ा सा जो तालियों का जो घनत्व है वो नहीं। अभी हम दिनेश रघुवंशी जी और खुशबू जी और भाई
विमल जी, हम दुबई नाम है। जी जी जी, अभी हम लोग जो है दुबई के अंदर गए थे, तो एक कार्यक्रम था, ऐसे ही चल रहे थे, बैठे हुए थे, बड़े आदमी थे, काफ़ी बड़े, तो हमने बहुत देर तक कविताएं पढ़ी, बहुत जल्दी, लेकिन मैं देख रहा था कि मैंने बहुत अच्छी अच्छी हास्य कविता की, तो वो हंस नहीं रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि बाबूजी आप हंस नहीं रहे? बोले क्यों हंसूं, मैं बड़ा आदमी हूँ, उसके लिए मैंने आदमी रखे हुए हैं। क्या बात है। एक बार तालियां बजाई, फिर बोला साहब, फिर साहब, मैंने कहा अच्छा आप ताली भी नहीं बजा रहे हैं? बोले क्यों बजाऊं, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, उसके लिए मैंने आदमी रखे हुए हैं। अरे मैंने कहा भाई आप तो बहुत बड़े आदमी हैं। अब क्या हुआ साहब, कार्यक्रम हो गया, संपन्न हो गया, सब चीजें हो गई। एक बार फिर दूसरी बार हमारा उस कार्यक्रम में जाना हुआ। उस कार्यक्रम में साहब वो सामने से चले आ रहे थे, हाथ में कला वाला बंधा हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ भाई साहब? बोले मेरी शादी हो गई है। तो मैंने उनसे पूछा आप हनीमून पे नहीं जा रहे? तो आप इतने बड़े आदमी नहीं होंगे, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मैं आपको बताता हूं साहब, देखिए ये हिंदी का पखवाड़ा भी चल रहा है, लेकिन आजकल हिंदी की स्थिति हो क्या गई है। आजकल लोग ना हिंदी बोल रहे हैं ना इंग्लिश बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं। जैसे एक रेलवे स्टेशन की बात थी, मुझे ट्रेन के बारे में पता करना था, मैंने एक सज्जन से पूछ लिया कि भैया ये पूछताछ कार्यालय कहाँ है। हिंदी का विद्यार्थी, हिंदी से एमए किया, हिंदी से पीएचडी कर रहा हूं। मैंने पूछ लिया कि भैया ये पूछताछ कार्यालय कहाँ है। तो साहब काफी जल्दी में थे, बोले मुझे नहीं मालूम, साइड में जाके इंक्वायरी से पता कर लो। बात आज तक पहुंची। आप देखिए कॉन्वेंट स्कूलों में किस तरह की पढ़ाई चल रही है आजकल। मेरी एक भतीजी वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है। एक दिन मैंने उससे पूछा बेटा तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? बोला अंकल बहुत अच्छी चल रही है। मैंने कहा और हिंदी की? बोले हिंदी की भी बहुत अच्छी चल रही है। मैंने वैसे ही उसका सामान्य ज्ञान जानने के लिए उसे पूछ लिया कि अच्छा बेटा महादेवी के बारे में तुम कितना जानती हो? आप विश्वास करिए साहब 15 मिनट तक सोचती रही। बोले अंकल मैं कंफर्म तो नहीं हूं, पर मुझे लगता है कि महादेवी श्रीदेवी की बड़ी बहन का नाम होगा। ये आप किसी रिक्शे वाले से कहिए, बोले भैया विश्वविद्यालय चलेगा साहब, ये क्या होता है? बोले यूनिवर्सिटी चलेगा साहब, ऐसे बोलिए ना हिंदी में। तो आपको पता होगा, आप सारे लोग बैठे हैं, हमने भी यूपी बोर्ड से परीक्षाएं ली हैं, 4, 5, 6 कवियों की जीवनी हम याद कर लेते हैं, उसमें से एक कवि की जीवनी पेपर में फंस जाती है। आपने भी ऐसी परीक्षा दी, हमने भी ऐसी परीक्षा दी है। एक लड़का था, दूसरे दिन हिंदी की परीक्षा होनी थी, उसे किसी कवि की कोई जीवनी याद नहीं हुई, तो उसने उन कवियों की जीवनी की नकल तैयार करी और उसे शरीर के प्रत्येक हिस्से में छुपा दिया। अब उसे ये भी याद नहीं कि उसने कौन सी पर्ची कहाँ छुपा ली। उसके लिए उसने पर्ची पकड़ी, उसने पर्ची तैयार करी, वो पर्ची पकड़ी गई। मैंने जो वाहवा का मुकाबला था सोनी के सब चैनल पर, जो शैलेश लोढ़ा जी ने किया था, इस रचना से मैंने सेमीफाइनल मुकाबले को जीता था। मैं चाहता हूं एक बार मुझे तालियों से आदेशित कर दें आपको आनंद कि बोर्ड की परीक्षा का सालाना सत्र, हिंदी का आया प्रश्न पत्र, सभी परीक्षार्थी पेपर हल कर रहे थे, कुछ अक्कल से और कुछ नकल कर रहे थे। तभी एक छात्र ने छोटी सी पर्ची निकाली, उस पर कुछ उड़ती सी नजर डाली, लेकिन निरीक्षक की नजर से बच नहीं पाया। उसने उस छात्र से उस पर्ची को छुड़ाया और पर्ची को पढ़कर तो उसके छक्के छूट गए, हिंदी के कवियों के भाग्य फूट गए। उस पर्ची में लिखा था कि कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में। क्या बात। उस पर्ची में लिखा था कि कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में, तुलसीदास पेट में, बिहारीलाल पाँव में, महादेवी आस्ती में, पंत जी अगल में, प्रसाद जी कॉलर में, निराला जी बगल में। कि कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में, तुलसीदास पेट में, बिहारीलाल पाँव में, महादेवी आस्ती में, पंत जी अगल में, प्रसाद जी कॉलर में, निराला जी बगल में, और शेष के लिए छोटी सी पर्ची घड़ी के डायल में, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास मिल जाएगा। और नकल करते यदि पकड़ा गया तो एक बड़ा नोट पीछे की जेब में, जिसे पाकर निरीक्षक मिल जाएगा। कि नकल करते यदि पकड़ा गया तो एक बड़ा नोट पीछे की जेब में, जिसे पाकर निरीक्षक मिल जाएगा। हमें यह देखकर उस लड़के की बुद्धिमत्ता पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो ये लड़का कितना दूरदर्शी है। अरे हम सबसे ज्यादा मर्मस्पर्शी है। यदि यह बड़ा होकर कुछ नहीं बन पाया तो जरूर ये नेता बनेगा, और हम जैसे शिक्षित बेरोजगारों का प्रणेता बनेगा। यह देखते ही देखते हमसे बहुत दूर निकल जाएगा, और हम जैसा युवा इस शिक्षा की चक्की में पिसता ही रह जाएगा। हम जैसा युवा इस शिक्षा की चक्की में पिसता ही रह जाएगा। दोस्तों ये सब बड़े कवि हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये आप देख रहे होंगे बराबर में खुशबू शर्मा है, ये फिल्म अभिनेत्री हैं, इन्होंने देश की प्रख्यात कवित्री हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद आपको ज्ञात ना हो, मैं इन बड़े कवियों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ
कि इन्होंने 25 देशों की यात्राएं करी हैं। इस बात के लिए इनके लिए तालियां होनी चाहिए। 25 देशों की यात्रा करना बड़ी बात है। हमारे भाई दिनेश रघुवंशी जी, इन्होंने 52 देशों की यात्राएं करी हैं। 52 देशों की बहुत बड़ी बात होती है। ये हमारे ग्रोवर साहब बैठे हैं, इन्होंने कई देशों की यात्राएं करी हैं, हालांकि इनका भी पासपोर्ट नहीं बना है। अरे भैया, नेपाल भी तो होते हैं, तुम उनको इतना क्यों गिरा रहे हो भाई? लेकिन साहब, मैंने सिर्फ 5 देशों की यात्राएं करी हैं, लेकिन मैंने वास्तव में की। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, मैं पिछले दिन जब मॉरिशस जाना हुआ तो मॉरिशस के राष्ट्रपति भवन में मेरी सीडी का विमोचन हुआ था। वहां के राष्ट्रपति अनुरुद्ध जगन्नाथ जी ने किया था। उसके बाद एक कॉलेज में मुझे एकल काव्य पाठ करना था। वहाँ गर्ल्स हिंदू कॉलेज है, मॉरिशस गर्ल्स हिंदू कॉलेज। मुझे अपनी एक प्रस्तुति देनी थी और मैं ये चाहता था कि मैं पहले उनका IQ यानी टेस्ट लूँ कि यहाँ की, क्योंकि यहाँ की फिल्में वहाँ बहुत पॉपुलर है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप में से कितने लोग हैं, जो लड़कियाँ बैठी थी, मैंने पूछा 10,000 लड़कियाँ पढ़ती हैं उस कॉलेज में, एकल काव्य पाठ था मेरा। मैंने पूछा कि आप में से कितने लोग हैं जो माधुरी दीक्षित के नाम से परिचित हैं। 50% लड़कियों ने अपने हाथ खड़े किए कि हम माधुरी दीक्षित के नाम से परिचित हैं। फिर मैंने पूछा कि आप में से कितने लोग हैं जो ऐश्वर्या राय के नाम से परिचित हैं। आप विश्वास करिए साहब, 75% लड़कियों ने अपने हाथ खड़े किए कि हम ऐश्वर्या राय के नाम से परिचित हैं। मैं बड़ा खुश। लेकिन साहब, आपको इस बात पर हंसी भी हो सकती है, हैरानी भी हो सकती है कि जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी धार्मिक सुंदरी का नाम लिया, मैंने पूछा कि आप में से कितने लोग हैं जो मल्लिका शेरावत के नाम से परिचित है। साहब, 70% लड़कियों ने अपने हाथ खड़े कर दिए, टीचर्स ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। अब मैं आपको बता दूं, मैंने फिल्म इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा धार्मिक महिला क्यों कहा, यह मैं बताता हूं मल्लिका शेरावत जी को, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यह शरीर नाशवान है। और मुझे लगता है कि मल्लिका जी इस मर्म को बहुत अच्छी तरह समझती है कि जब ये शरीर नाशवान है तो इसका जितना उपयोग किया जाए कर लो। जब वाहवा का मुकाबला हुआ, सब मल्लिका शेरावत के फैन है। कोई बात नहीं, मैं उनके पक्ष में ही पढ़ रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ साहब, हमारे हरियाणा की है इसलिए हमारी अजीज है। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं ये रचना पढ़ रहा था, एक सज्जन आ गए, उन्होंने कहा, अरे आप कैसे मल्लिका शेरावत के लिए पढ़ रहे हैं? तो मैंने कहा, आप तो ऐसे नाराज हो रहे हैं जैसे आप उनके भाई हो। बोले, मैं उनका भाई ही हूँ। तो कभी कभी ऐसे सामना भी करना पड़ जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ साहब, तो मैंने कुछ पौराणिक संदर्भ लिए और कुछ मैंने फिल्मी संदर्भ लिए, और उसके बाद मेरी एक रचना का जन्म हुआ। और उसके बाद मैं उस वाहवा कंपटीशन का जो था उसका मैं विजेता बना था। मैं उस रचना को इसलिए पढ़ना चाहता हूँ कि मुझे लगे कि मैं भाई नवीन गोयल जी के इस कार्यक्रम में आया हूँ और हमारी मातृशक्ति यहाँ पर बैठी है। मैं कुछ विचार दे के जाना चाहता हूँ। हो सकता है शुरुआत में आपको ये लगे कि ये महिलाओं पर तंज कर रहा है, लेकिन जो विचार देने की मैंने कोशिश की है उससे आप सभी लोग सहमत होंगे। मैं चाहता हूँ एक बार मुझे रचना के लिए आदेशित कर दीजिए कि एक धार्मिक सीरियल के निर्माता ने एक बड़ा काम किया। उसने अपने महाभारत सीरियल में द्रौपदी के रोल में मल्लिका शेरावत को लिया। महाराजा धृतराष्ट्र के शाही दरबार का दृश्य था, बड़ा ही मनोरम परिदृश्य था। सारे दरबारी अपनी आंखें सेक रहे थे, लेकिन भीष्म पितामह इस आदमी द्रौपदी के कम कपड़ों को देखकर अंदर तक झांक रहे थे। उस दिन शर्म, लाज और हया की छुट्टी थी। अच्छा हुआ महारानी गांधारी की आंखों पर पट्टी थी। अचानक दुर्योधन ने क्रोध में आकर उछाला एक जुमला गंदा, बोला, इस द्रौपदी ने मुझे अपमानित करने के लिए कहा था, कंधे का पुत्र अंधा। यह सुनकर द्रौपदी मणि मल्लिका मुस्कुराई और थोड़ा सा दुर्योधन के नजदीक आई। बोली, अरे तुम मुझे छोड़कर हस्तिनापुर की लड़ रहे हो? अरे सच्ची बताओ, क्या तुम अंधेपन की ओर नहीं बढ़ रहे हो? यह सुनकर दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया। बोले, भाई ये काम करो, इस द्रौपदी का चीरहरण कर इसे सार्वजनिक रूप से बदनाम करो। तो दुशासन ने द्रौपदी बनी मल्लिका का ऊपर से नीचे तक सिंहावलोकन किया। तत्पश्चात अपना निर्णय दिया। दोनों हाथ जोड़कर बोला, हे माते, कहां से शुरू करूं, समझ में नहीं आ रहा है। अरे मुझे तो आपके शरीर पर चीरी नजर नहीं आ रहा है। यह सुनकर द्रौपदी ने अपने तेवर जता दिए और दुशासन की कमीज के 2 बटन तोड़कर उसके हाथ में थमा दिए। यह देखकर पांडवों तक में मच गई खलबली। बोले, यार इससे तो अपनी अज्ञातवास की जिंदगी बनी। अरे इसने तो हमारी सोई हुई आत्मा जगा दी। अरे ये द्रौपदी को हमने गलत दांव पे लगा दी। थोड़ी ही देर में दुशासन द्रौपदी के सैंडल की हील हो गया और सारा वातावरण चीरहरण के बजाय कमीज हरण में तब्दील हो गया। उसको बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण भी नहीं आए। यह देखकर हमारे मन में ये विचार आए
कि इस देश में अबलाओं की चीर हरण करने वालों का यही हश्र होना चाहिए। वे मल्लिका की तरह तन पर कपड़े कम पहने या ज्यादा, पर हर नारी के मन में दुराचारियों को सबक सिखाने का लक्ष्य होना चाहिए। बहुत बात है, बहुत सुंदर। एक बार जोरदार तालियां बजाइए पवन आगले जी के लिए। तालियां कमजोर है, बड़े कवि को बजाई देना, बड़ी तालियों से दीजिए। एक बार और जोरदार तालियां। और अब जो ये अभी जो हमारे बीच में कुछ बच्चों को उभारने के लिए चुनाव चिन्ह के रूप में पहुंचे हैं, बहुत अच्छा है। पर बहुत थोड़े समय के लिए हम लोग आपके बीच हैं और आप लोगों से आग्रह करते हैं कि थोड़ा मन हमें देते रहिए। अब मैं माँ शारदा की स्वर पुत्री को आपके समक्ष बुलाना जा रहा हूँ। आपको तमाम टीवी चैनलों से आपके बीच पहुँचती और बहुत खूबसूरत वंदना के साथ उन्होंने आपके बीच अपना आगाज़ किया था। इतना ही कहूँगा, उनकी बिटिया भी बहुत खूबसूरत है, प्यारी सी बिटिया बैठी हुई है। खुशबू जी, आपके आगमन में 4 पंक्तियाँ नहीं पढ़ता हूँ कि मुश्किल बहुत है पर हल तक पहुँचेगी, मुश्किल बहुत है पर हल तक पहुँचेगी, सदियों की कहानी ये हर पल तक पहुँचेगी। मुश्किल बहुत है पर हल तक पहुँचेगी, सदियों की कहानी ये हर पल तक पहुँचेगी। और मोहब्बत की ताकत पर है यकीन मुझको, खुशबू जी, मोहब्बत की ताकत पर है यकीन मुझको, कविता की ताकत पर है यकीन मुझको। बात दिल से जो निकली है तो दिल तक पहुँचेगी, बात दिल से जो निकली है तो दिल तक पहुँचेगी। और मुझे लगता है कि 5 मिनट का जो ये हम आपके बीच में आपको ये याद दिलाने के लिए कि आपकी स्मृतियों में पारदर्शी कांच का गिलास हमेशा के लिए बस जाए। और 12 नंबर का बैलेट आपको आने वाली 5 तारीख को दबाना है। सब मिलके इन्हीं को चुनेंगे। थोड़ी तालियां बजाइए भाई, दिल से गा रहे हो। गरीबों की नेता सबकी सुनेंगे, अल्लाह को मिलके इन्हीं को चुनेंगे। तो क्या बोलना है आप लोगों को? अरे जागो और सबको जगाओ, ताली के साथ। अरे जागो और सबको जगाओ, अरे जागो और सबको जगाओ, और गिलास निशान पे बटन दबाओ। दोनों हाथ उठाकर तालियां। अरे जागो और सबको जगाओ, गिलास निशान पे बटन दबाओ। और गुलाम की जनता क्या चाहती है? गुड़गांव की जनता चाहे नवीन भाई जी जीत के आए। ओ भाई दिल में सभी के बसते, भूल जाए तरक्की के रास्ते। ओ झूठे बातों के झांसे में हम सबको नहीं आना है। और भाई नवीन गोयल जी को ही जिताना। थोड़ी तालियां बजाइए, देखिए उत्साह कितना चाहिए आपका। हम लोग ठीक है बोल रहे हैं, तालियों के साथ। वो झूठे बातों के रास्ते में हम सबको नहीं आना है। थोड़ा भाई नवीन गोयल को ही जिताना है। सभी लोग हमारे साथ। गुड़गांव की जनता चाहे, चलिए खाली कुर्सियां भर जाएंगी तो अच्छा लगेगा। रंगीत के आप ही करो, ये तो पीछे जीत के सिंगर जनासी हम दहाड़ देंगे। आरएस कोहली साहब, और अगर आप लोगों का साथ मिला, स्टेज पर आ जाए। आरएस कोहली साहब, आप लोगों का साथ मिला तो गाएंगे झंडे गाड़ देंगे, झंडे गाड़ देंगे, झंडे गाड़ देंगे, झंडे गाड़ देंगे। वंदे मातरम गीत के हम सब जीत के सिंगर जनासी हम दहाड़ देंगे। झंडे गाड़ देंगे, झंडे गाड़ देंगे, झंडे गाड़ देंगे, झंडे गाड़ देंगे। लड़ जाए हम, फिर जाए हम, देश की खातिर मिट जाए। और आप लोग मेरे साथ चिल्ला के बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। लड़ जाए हम, फिर जाए हम, देश की खातिर मिट जाए। कसम हमें भारत माँ की, जो जैसे हम मिट जाए। रणवीर जी और उनके साथी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी लोग हाथ उठा के बोले भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। एक जगह सर आइए सर, शीघ्रता के साथ। सर आप भी बहन जी आ जाइए, बहन जी आओ भाई। विमल थोड़ा बातचीत कम करो, 2 मिनट बात मत करो प्लीज सर। लाटर साहब, लाटर साहब क्षेत्र की ओर से ये देखिए, ये गदा भेंट की जा रही है मेरे भाई को। दोनों हाथ उठाकर तालियां आपकी जोरदार। ये तालियां कमजोर हैं, तालियां
ये इस बात की गवाही है कि नवीन भाई हम आपके साथ हैं। पूरा मारुति विहार, मारुति नंदन की गदा और ये घुमाते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। मैं केवल एक निवेदन करना चाहता हूं, नवीन भाई बोल रहे हैं 2 मिनट के लिए, लेकिन उससे पहले मैं केवल एक मुक्तक पढ़ता हूं उनके लिए। यहाँ जितने लोग बैठे, यदि कविता में ताकत हो और नवीन भाई में आपके प्रति श्रद्धा हो तो मेरे शब्दों पर अपनी मोहर लगा देना। सुनना, सुनिए सर। कि मेरे अपने शहर गुरुग्राम की ताकत, मेरे अपने, तालियां बजाओ एक बार दोनों हाथ उठाकर। मेरे अपने शहर गुरुग्राम की ताकत, मेरे अपने, रुकों में क्यों बढ़ाते हैं मेरी हिम्मत, मेरे अपने, दोनों हाथ उठे आपके, रुकों में क्यों बढ़ाते हैं मेरी हिम्मत, मेरे अपने, मेरे दामन में केवल आप सबकी ही दुआएं हैं, सियासत में लिखेंगे अब मेरी किस्मत, मेरे अपने। दोनों हाथ उठाकर तालियां दीजिएगा। मैं चाहता हूँ जो इंसान प्रयास कर रहा है आपकी मेहनत के लिए, अपने घर से पैसे लगा कर, सर इसका मतलब उनकी इच्छा है आपके बीच में रह करके काम करने की, प्रयत्न करने की। ये मौका आप लोगों ने देना है। मैं तो आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप हर इंसान को पहचानो। आपके बीच में कोई भी अभी मैं कोई डिमांड नहीं करूंगा। भाइयों ने कहा है कि नवीन जी को कहो हमारे जो भी बीच में प्रॉब्लम है कॉलोनी की, हम देखो आचार संहिता भी है, हम नहीं चाहते किसी भाई से कोई हमारे पे वादा करके जाए। अरे आप इतना विश्वास करो यार, जो आपके बीच में है आपसे पहले मेहनत करे, आप लोगों के लिए अच्छे काम कर रहे हैं, तो आपके कहने के बाद अगर आपने मौका लिया तो और भी अच्छे काम करेगा। अरे हम करवाएंगे आपसे, दुआन करते हैं। तो दोस्तों मेरी तो आपसे यही गुजारिश है, अपने सूझबूझ से किसी से लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं, अपने प्रयासों से मेहनत करके अपने साथ लोगों को जोड़ के प्रयास करो, लोग कामयाब करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद डॉक्टर साहब। नवीन भाई एक बार हमारे साथी जो इधर बातचीत कर रहे थे, बस एक मिनट के लिए, समय की कमी है, एक बार अपने दोनों हाथ उठा दो, दोनों हाथ तालियों की शक्ल में आमंत्रित कर दो आश्वस्ति के साथ। 5 अक्टूबर को गुड़गांव का नया इतिहास रचने जा रहे हैं मारुति वाले, सरस्वती विहार, तमाम पूरा गुड़गांव। प्रिय नवीन गोल भाई एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की, शीतला माता की जय श्री राम। अभी चिट्ठी आई है कि बीजेपी वालों ने निष्कासित कर दिया 8-10 लोगों को जो चुनाव लड़ रहे हैं। अरे निष्कासित क्या करना है साहब, जब हमने पार्टी छोड़ के चुनाव ही हम लड़ रहे हैं तो प्रेशर बनाने का गेम लगातार जारी रहता है। लेकिन जब गुड़गांव की जनता और जनता ने इरादा किया है और आपका प्यार और आपके आशीर्वाद से ही चुनाव ही तो लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ना कौन सा गलत काम है? इस लोकतंत्र के उत्सव में 18 साल से उम्र के ऊपर के हर नागरिक को अधिकार है चुनाव लड़ने का। और चुनाव उस आदमी को जिताते हैं लोग जो 36 बिरादरी को साथ लेकर के चले। एक मिनट भाई साहब, हमारे कवियों का रोड़ा नहीं खत्म होकर दे रहा। वो ज्ञानी, मैं ज्ञानी, वो ज्ञानी, एक बार सारे ज्ञान के समुंदर भरे पड़े। एक बार जोरदार ताली बजाओ जी। ये तो जब ज्ञान का रोड़ा मचाते हैं ना तो लाहौर के अंदर भी जाके तिरंगा फहराते हैं। ये बांग्लादेश के अंदर जाकर के भी गंगा स्नान करवा लाते हैं सबका। ऐसा है जी, गांव राम बैठा है, मारुति विहार, मारुति से गुड़गांव आगे बढ़ा। मैं बता रहा था कि नेता उसको चुनते हैं लोग, पहले वो बात पूरी कर रहा हूं, जो 36 बिरादरी को साथ लेकर के चल सके, जो सारी संस्थाओं को, सारे RWA को, वो जनता की आवाज को उठा सके, जनता की विकास की बात कर सके, किसी का झगड़ा उसको बढ़वाने की बजाय उसको खत्म करवाने की बात करता हो, जो लोगों के सुख दुख में शामिल होता हो, जो दूसरे के दुख को अपना दुख समझता हो, जो दूसरे की खुशी में खुश सुख होता है उसको वो खुशी महसूस करता हो। और जब कोई दिक्कत आए शहर के ऊपर, जब उस आदमी को नींद नहीं आए, तो मैं मानता हूँ वो है असली पब्लिक सर्वेंट। हमने डॉक्टर साहब प्रधान जी, हमने 5 साल सबको मौके दिए हैं।
सैनी साहब भी हैं यहाँ पर, मैं जानता हूँ तमाम लोगों को। पीयूष सिंगल जी मेरे मित्र हैं, जैन साहब मार्केट के प्रधान हैं, आदरणीय सुंदराम जी बैठे हैं। 5 साल जिन जिन लोगों को वोट दिए आपको, आपने आपकी सूझबूझ पूछने के लिए कब आए? एक बार सोच के देखिए। बहुत से लोग तो उनका नाम तक भी नहीं जानते। आज गुड़गांव कहाँ खड़ा है? 2024 है। हम कूड़ा क्यों सहें? हमारे घर का आगे का कूड़ा क्यों नहीं उठे? हमारा सीवर ओवरफ्लो हो जाए तो क्या सिर्फ आरडब्ल्यूए की जिम्मेदारी है? चुने हुए पार्षद, चुने हुए एमएलए एमपी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? और क्या पावर है आरडब्ल्यूए के पास? सब लोग ब्लेम सिर्फ आरडब्ल्यूए को करते हैं। और आरडब्ल्यूए के चुनाव में अक्सर ग्रुप्स भी बन जाते हैं। मैं आशीर्वाद मांगने आया हूँ, सबका आशीर्वाद चाहिए, सबका वोट और समर्थन मांगने आया हूँ। गुड़गांव को चमकाने आया हूँ। गुड़गांव को 5 साल का विजन लेकर के आया हूँ। आपके सामने 2 और कैंडिडेट हैं। दोनों कैंडिडेट का इतिहास पता कर लेना। एक भी कागज आपका आज तक किसी मंत्री या किसी नेता के पास, किसी अधिकारी या किसी चंडीगढ़ मंत्रालय में आपकी गुड़गांव की आवाज को उठाने गए हो। पिछले 5 साल में मैं मानता हूं ज्यादा काम वोट गुड़गांव में किया। पार्टी वालों ने लॉलीपॉप दे दिया कि जो काम करेगा उसको टिकट मिलेगी, हमारा तेल निकाल दिया। लेकिन अच्छी बात है, काम करने से ग्रूम होता है आदमी, काम करने से नॉलेज बढ़ती है, काम करने से एक्सपीरियंस बढ़ता है, आदमी ठगे ठाकर कहलाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस अनुभव के आधार पर जो आज आपके गुड़गांव के इलेक्शन की धूम है, ये मेरे मीडिया के पत्रकार, छायाकार, वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं। आज पूरे हरियाणा के अंदर बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग सिर्फ गुड़गांव के चुनाव को देख रहे हैं। आज लोग तो कह रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला है। एक बार इनका भी फैसला नहीं होगा दे रहा। राम प्रताप जी के संजीव बंसल जी, भाई आज इतने वोट बांध दिए, उस गली में हमारे इतने वोट। एक से सामल जी कह रहे हैं उड़िया वालों के सारे वोट दिलवाने हैं। मेरी बात सुन लो, अगर मेरी बात जहन में आ जाए तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और मेरे मैसेज को या मारुति बिहार के लोग सुन रहे हैं, आज सोशल मीडिया के माध्यम से हर आदमी जानता है किस आदमी ने क्या काम किया है, कौन आदमी मिलने में सरल है, कौन आदमी आपके अप्रोच में है और कौन आदमी अगले 5 साल में ज़्यादा काम कर सकता है। आप बताना चाहता हूँ, गुड़गांव में शीतला माता का मंदिर बीच में पड़ा है। ऑटो मार्केट हमारे पास नहीं, बस स्टैंड हमारे पास नहीं, हमारे पास अच्छा रेलवे स्टेशन नहीं, हमारे पास जंक्शन नहीं, हमारे पास अस्पताल नहीं, हमारे पास वकीलों के बैठने के लिए चैम्बर नहीं, महानगर बोलते हैं, हमारे पास ट्रांसपोर्ट नगर नहीं, हमारे पास अच्छी मंडी नहीं, हमारे पास ऑटो चालकों के लिए स्टैंड नहीं, हमारे पास ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा है, हमारे पास 100 गज 50 गज का कोई मकान बनाने लग जाए, कोई 4 ईंट फालतू लगा ले, नोटिस बढ़िया वाला अंग्रेजी में लिख के दे जाते हैं। और जो कोई पैसे पकड़ाने की बात कर ले तो नोटिस भी सुहा हो जाता है और नहीं तो अगला नोटिस तैयार हो जाता है। पिछले 5 साल में 500 लोग मेरे पास आए होंगे, एक भाई की एक भी ईंट टूटने नहीं दी, एक भी भाई का एक भी घर टूटने नहीं दिया। 900 मीटर में 900 मीटर के अंदर एक भी भाई को दिक्कत नहीं आने दी। बताना चाहता हूँ 900 मीटर का इलाका है, 1.5 लाख लोग रहते हैं। आपको बताना चाहता हूँ वहाँ की पहली आवाज विधानसभा में नवीन गोयल उठाएगा अगर आप लोग आशीर्वाद देकर के भेजोगे। सड़क, सीवर, बिजली, पानी, सफाई को लेकर के शुरुआत के 100 दिनों में गुड़गांव के अंदर इन प्रॉब्लम्स को खत्म करेंगे। आपको बताना चाहता हूँ किसी नेता के, किसी सामाजिक आदमी के मान सम्मान में नवीन गोयल ने कभी कमी नहीं करी और ना जीवन में करूंगा। अनुराधा बहन जी, इन्होंने 3 दिन पहले मुझे समर्थन दिया, कांग्रेस की 3 या 5 दिन पहले। अच्छे दिन जाते हुए पता नहीं चलता कि कब चले जाते हैं, लेकिन जो अच्छे दिन सोचे थे वो तो कम आए, लेकिन अब अच्छे दिन हैं
कि बहन भाई साथ हैं। इन्होंने मुझे आकर के बताया कि नवीन भाई आपके साथ 2 दिन से गाड़ी में हैं, आपका व्यवहार पता चला, हमारे को तो आपके बारे में इतना भर रखा था नकारात्मक। यहाँ पर मेरे साथी, मेरे रिश्तेदार साधु साहब हैं, अमित जैन जी, एक बार इनके लिए ताली बजाओ। ये वो शख्स है, एक बना के आओ जी, ये वो शख्स है जो अगले 5 साल आपका बुखार होगा ना तो उतरवाने के लिए थर्मामीटर ले आएगा, दवाई ले आएगा। आपका सीवर ओवरफ्लो होगा तो जेट मशीन और बकेट मशीन ले आएगा। आपके यहाँ पर स्ट्रीट लाइट बंद होगी तो खुद सीटी लगा के भी चढ़ जाएगा। इंजीनियरिंग आदमी है। आपको बताना चाहता हूँ, चाहे एक आधा मकान बिकाऊ हो, हमें यहाँ पर मकान बिकवा दो, दिलवा दो। अब डिस्पेंसरी तो इसमें कोई आचार संहिता का रोड़ा नहीं, हमने तो अपना विस्तार करना ही है। हमारा 2 दिसंबर को माता जी की पुण्यतिथि है तो कोशिश करेंगे, ये बात बोल नहीं सकता कि मारुति विहार में अगले डिस्पेंसरी का हम विस्तार करें। आपको कहना चाहता हूँ आम आदमी है, नौकरी कर रखी है हमने शटरिंग के पट्टे अपने हाथों से खाली कर रखे हैं, चटनी रोटी खाते हैं, दलिया खिचड़ी खा के मस्त होकर सोते हैं। परमात्मा ने गुजारे लायक सब कुछ दे रखा है, बस अब इच्छा है गुड़गांव की सेवा करने की। आपकी कहना चाहता हूँ, हमारा मित्र है अपन नीलेश भाई, सबसे कहना चाहता हूँ जाति पाति से ऊपर उठो। अब जाति पाति में रहने का समय नहीं, 2024 का समय है। पढ़े लिखे लोग हो आप, इंटेलेक्चुअल लोग हो, यंग एंटरप्रेन्योर हो, कौन आदमी आपका सही आपके बीच में रह सकता है? और बीजेपी को वोट का अधिकार क्यों, जब 10 साल में काम नहीं किया? और हमने किया, ट्रेन चलवाई चंडीगढ़ की, खाटू श्याम की बस चलवाई, हमने उत्तराखंड की बसें चलवाई, पटेल नगर की बिजली की तारें हटवाई, आपके नए गुड़गांव के तमाम बड़े बड़े काम करवाए। आपको बताना चाहता हूँ, हक से और विश्वास से वोट मांगने आया हूँ। अपना सारा हिसाब किताब, सारा गणित लगा लेना, दिल के कोने में आराम से खुद से बात कर लेना। मैंने पोस्टर बनाया है, कल संकल्प पत्र जारी करूंगा 2 तारीख को। आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले कहीं पीयूष गोयल जी आए, वो बोले कि गोयल वोयल कौन है? ये गोयल वोयल नहीं है, ये गोयल गुड़गांव का रोयल है, ये गोयल गुड़गांव की जनता के लिए रोयल है। और कहना चाहता हूँ, उनकी रैलियों में लोग देख लेना। और मैं इंडिपेंडेंट आदमी हूँ, बिना किसी तैयारी के खड़ा हूँ, बिना किसी तैयारी के चल रहा हूँ। अगर 2 तारीख को गुड़गांव के इतिहास में महाराणा प्रताप अगर परमिशन मिली तो सबसे बड़ी रैली करके दिखाएंगे। भीमनगर के अंदर नितिन गडकरी जी को लेकर के आए, बहुत अच्छे मंत्री हैं देश के, काम किया, उनके नाम पर वोट मांगे हैं। उनके लिए हयातपुर डुंडेड़ा कासन से लोग ले आए। आपको बताना चाहता हूँ, जिस पंजाबी इलाके में रैली करी वहाँ पंजाबी समाज के लोग नहीं थे। कल शाम को 7:30 बजे भीमनगर के ग्राउंड में सभा करेंगे, आपका निमंत्रण देने आया हूँ। 5 तारीख को पोलिंग का दिन है, 3 तारीख को रोड शो करेंगे सदर बाजार में, आपको निमंत्रण देने आया हूँ। आपको कहना चाहता हूँ, भाइयों का भाई हूँ, यारों का यार हूँ, वोट कम देना ज्यादा देना आपकी मर्जी, लेकिन अगले 5 साल भी आपके बीच में खड़ा होकर के आपके काम करूंगा। पहले हॉस्पिटल चला रखा है, हॉस्पिटल चलाना कोई हंसी खेल काम नहीं है। आदमी एक क्लिनिक चला के दिखाओ, 1300 पेशेंट वहाँ पर इलाज पाते हैं, 5 पॉलीक्लिनिकों में इलाज होता है वहाँ पर रोज। गुड़गांव 45 सेक्टर में है, महिलाओं को यात्राएं करवाई है, सुंदरकांड के पाठ करवाए हैं। आपको बताना चाहता हूँ, लोग राष्ट्रीयता सनातन की बात करते हैं, अपने आप को तीनों कैंडिडेट मेरे सामने आए, कौन बड़ा सनातनी है, कौन बड़ा राष्ट्र प्रेमी है। तिरंगा यात्रा करी थी, 15,000 लोग थे, 8,000 बाइकें थी, करके दिखाओ। जोर लगाना पड़ता है, रातों की नींद जगानी पड़ती है। आप इतनी बड़ी संख्या में आए हो, आगे बहुत कार्यक्रम है। कई लोगों ने आगे प्रेशर सा बना दिया, यहाँ वो मानेगा, उसको मनाओ, इसको ऐसे करो। भाई मैं तो हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, भाई मेरे हिस्से के बढ़िया वोट देकर भेजो। और भाई, और मुझे तो उम्मीद है वोट गुड़गांव के अंदर आप पता कर लेना, पंजाबी समाज जो जिनके पूर्वजों ने संघर्ष किया,
अगर मेरे को टिकट मिलती तो चुनाव नहीं होता, पता कर लेना। और अब भी 70% वोट पंजाबी समाज का आपके भाई के साथ खड़ा है, उनके सुख दुख में खड़ा रहा हूँ। इस नए गुड़गांव के अंदर 60,000 वोट पड़ने हैं मेरे मित्रों, कहीं डाउन पड़ने की जरूरत नहीं है। हौसले से वोट मांगो, हाथ जोड़ के वोट मांगो, पैरों में लंबे लौट जाओ, चाहे वोट लेना है। आज हम 60,000 में 20,000 पे खड़े हैं मिनिमम। अगर आप लोग जोटा मार दोगे, मैं कहना चाहता हूं कि 20 वाला ग्राफ 35 पर जाएगा। आप जोटा मार दोगे। नए गुड़गांव के साथ साथ ओल्ड गुड़गांव में बहुत बड़ी लीड है। सारे राजनीतिक पंडितों से हिसाब किताब लगा लेना। और मैं आपके बीच में बैठूंगा ना, तो आधे आदमियों के गांव के एक आदमी बता दूंगा। मेरा जन्म स्थान भिवानी जिले में हुआ। मेरा फादर साहब दादाजी का गांव हिसार और जींद के बॉर्डर पर उगालन गांव है। मेरे मामा झुलाना के हैं, मेरी ससुराल नरवाना की है। आधे लोग बात करना, और अगले 3 दिन में मेरे सारे मिलने वाले लोग आपके बीच में आ जाएंगे। या तो पहले ही वोट के यहाँ पर जाने, 3 दिन जिम में भी आपके आगे और सेवा भी लेंगे, और वोट तो हमने आपके लेने ही लेने हैं। यहाँ पर उपस्थित DS सैनी साहब, RS कोहली जी, श्री पीयूष सिंघल जी, श्री राम प्रताप जी, सतपाल सेंगर जी, नंदी जी, ML शर्मा जी, LP शर्मा जी, प्रभु दास जी, हरद्वारी जी, सुखबीर जी, दुखावती जी, ओझा जी, CB यादव जी, सुरेंद्र सरोही जी, सुमेर सिंह जी, वेद प्रकाश सैनी जी, PK मिश्रा जी, सुनीता अग्रवाल जी, विमला शर्मा जी, प्रदीप कुमार जी। आपको बताना चाहता हूँ, कल लखेरा समाज ने समर्थन दिया, पंचाल समाज ने दिया, उड़ीसा समाज ने दिया। आपको बताना चाहता हूँ, महाराष्ट्र मंडल ने दिया, कल ब्राह्मण समाज ने राजेंद्र पार्क में समर्थन दिया। आप लोग राजनीतिक तौर पर कटे हुए हो, आपको राजनीतिक सूचनाएं पूरी नहीं मिलती। मैं इस इलाके को राजनीतिक तौर पर भी मजबूत करना चाहता हूं। आपको बताना चाहता हूं, कर्मचारियों के लिए लेबर कॉलोनियां नहीं है, कर्मचारियों के लिए कैंटीन नहीं है, कर्मचारियों के लिए मेडिकल के कैंप नहीं लगते। बहुत सी योजनाएं हैं, और जो मैंने समस्या बताई थी गुड़गांव की, अगले 5 साल में सारी 90% बनवा दूंगा। अगर नहीं बनवा पाया तो अगली बार वोट मांगने नहीं आऊंगा, दावे के साथ कह के जा रहा हूँ। और अब जरा गाना बजा दे भाई, और मैं चल रहा हूँ भाई, मेरी इज्जत रखियो। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।